नमस्कार। बात महाराष्ट्र की सुप्रीम कोर्ट भले ही चले गए हों ये तीनों विपक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र में, लेकिन मसला वहीं हल होना है। फ्लोर टेस्ट विधानसभा के फ्लोर पर जो वोटिंग होगी उसी के तहत सब कुछ तय होगा। और ऐसे में दो बड़े दिग्गज कमान संभाल चुके हैं, एक बीजेपी और अजीत पवार की तरफ से, दूसरे शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से डीके शिव कुमार वहां पहुंच चुके हैं। कर्नाटक के वो दिग्गज नेता, दूसरे जो अहमद पटेल को डीके शिव कुमार ने जिस तरह से राज्यसभा की सीट जितवाई थी, वो डीके शिव कुमार जिन्होंने कर्नाटक की सरकार इतने दिन तक चलाई कांग्रेस की जेडीएस के सहयोग से, डीके शिव कुमार राहुल गांधी के राइट हैंड माने जाते हैं। और ये माना जाता है कि जो केंद्र में जितनी कांग्रेस मजबूत है, एक क्षेत्रीय नेता इतना ताकतवर हो जाता है कि हर मामले में उसकी सलाह ली जाती है, ख़ास तौर पर विधायकों को साधने में, विधायकों को रिसोर्ट अवेलेबल कराने में, विधायकों को क्रॉस वोटिंग से बचाने में डीके शिव कुमार इसलिए मुंबई पहुंच चुके हैं। और दूसरा, बीजेपी की तरफ से जो बड़ा नेता एक्टिव था, शिवसेना के जो एक एक विधायक की पूरी कुंडली अपने साथ रखता है, सारे कनेक्शन शिवसेना के साथ रखता है, वो नेता पीछे से लगा हुआ है नारायण राणे। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने कई दिन पहले ट्वीट किया था कि अब आएगा मजा। नारायण राणे एक्टिव हैं, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार एक्टिव हैं। उसके लिए बाकायदा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर दे, लेकिन जो फैसला होगा फ्लोर टेस्ट पे होगा और उसमें एक एक विधायक कीमती हो जाएगा। और ऐसे में भले ही दल बदल कानून लागू हो, 2/3 पे फैसला हो, लेकिन जो कुछ होगा वही होगा। और ऐसे में क्योंकि उनको अयोग्य ठहराने में काफ़ी कुछ भूमिका स्पीकर नहीं है तो राज्यपाल की होगी, और ऐसे में वो भले ही अयोग्य ना ठहराएं लेकिन लंबे समय तक उस फैसले को अपने पास रख सकते हैं। और बाद में ये ऑप्शन होगा, क्योंकि दल बदल जो कानून होता है उसके तहत 2/3 विधायक चाहिए, लेकिन 2/3 विधायक अगर नहीं भी आते हैं तो कई विधायक इस्तीफा देकर देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनवा सकते हैं, जैसे कि कर्नाटक में येदियुरप्पा की सरकार बनवाई। ऐसे में उन विधायकों को कैसे साधा जाए, इसके लिए एक तरफ डीके शिव कुमार अपने विधायकों को, शिवसेना के विधायकों को, एनसीपी के विधायकों को संभालने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं, और इस तरफ नारायण राणे पूरी तरह से और अजीत पवार भी कोशिश में लगे हुए हैं कि जितने ज़्यादा एनसीपी के विधायक तोड़े जाएं। और क्योंकि एनसीपी के विधायकों से सीधे अजीत पवार संपर्क साध रहे हैं, दूसरी तरफ नारायण राणे शिवसेना के विधायकों पर डोरा डाल रहे हैं। और ऐसे में नारायण राणे, क्योंकि उनका सीधा कनेक्शन कांग्रेस वालों से भी है, कांग्रेस के जो 44 विधायक हैं उनको रखना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में शिवसेना ने अपने जो आप देख रहे हैं कि इन सब पार्टियों के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो उन 3 होटलों में ठहरे हैं, ललित, JW मैरियट और एक तीसरा होटल है, जहाँ पर खास वजह है रखने की, क्योंकि वहाँ पर शिवसेना की यूनियंस है। ऐसे में ये लड़ाई है। छगन भुजबल और कूद चुके हैं मैदान में, उनको फिर से एनसीपी ने उतारा है ताकि जो अजीत पवार जो डेंट पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि शरद पवार निकल गए खराट, सुप्रिया सुले इस तरह की राजनीति में घुसती नहीं। ऐसे में नवाब मलिक, क्योंकि 2 ही मुस्लिम विधायक हैं, नवाब मलिक की उतनी पकड़ नहीं है, इसलिए छगन भुजबल को लाया गया है। जो दूसरे भतीजे हैं पवार के, उनको लाया गया है, रोहित पवार। तो ऐसे में वो मैदान में उतरे हैं। ऐसे में देखते हैं कि किसकी बाजी हाथ लगती है। सारा खेल फ्लोर टेस्ट पर होगा। एक तरफ डीके शिव कुमार हैं, दूसरी तरफ अजीत पवार हैं, एक तरफ छगन भुजबल हैं तो दूसरी तरफ नारायण राणे हैं। मैदान में कौन जीतता है, पर्दे के पीछे के ये चारों खिलाड़ी अपने खेल में लगे हुए हैं। देखते हैं कि किसके हाथ लगती है बाजी। नज़र बनी रहेगी हमारी। महाराष्ट्र के हर अपडेट पर आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।